महाराज जी, जीवन मुक्त अवस्था के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? बहुत कठिन साधना करनी पड़ेगी। जीवन मुक्त होना कोई साधारण किसका प्रश्न है। हाँ, सबसे पहली साधना है गुरु शरण। दूसरी साधना लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। तीसरी साधना बहुत प्रवीण विवेक। चौथी साधना इंद्रियों को वश में करना सम। फिर मन को वश में करना दम। और फिर तितिक्षा, हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य। और फिर श्रद्धा, शास्त्र और गुरु में अपार श्रद्धा। और फिर समाधान, चित्त का निरंतर लक्ष्य पे स्थित रहना भगवत प्राप्ति के लिए लक्ष्य में। और मुमुक्षता, मैं मुक्त हो जाऊं, ये प्रबल इच्छा। और गुरु की शरण में तो फिर जाकर के कहीं जीवन मुक्त अवस्था आती। बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है, पर है कठिन, असंभव नहीं है। असंभव नहीं, पर है कठिन। अब ऐसे नहीं कि हलवा पूड़ी खाते हुए जीवन मुक्त हो जाए। हलवा पूड़ी खाते हुए तो जीवन मुक्त नहीं होगा, उसको तो साधना में लगना पड़ेगा, कठिन साधना करनी पड़ेगी, तब देह राग नष्ट होगा। ऐसे थोड़ी जन्म जन्मांतर से हम देह भाव में विचरण कर रहे हैं, तो देह भाव बिना नष्ट हुए जीवन मुक्त तो नहीं हो सकता। लोक परलोक की गति तो बन सकती है, दान पुण्य नाम आदि, लेकिन जीवन मुक्त होने के लिए, जीते जी जीवन मुक्त होने के लिए ब्रह्मबोध आवश्यक है। बिना तत्व ज्ञान हुए, ब्रह्मबोध हुए, वो जीवन मुक्त नहीं कहला सकता। और सब मार्ग हैं, लेकिन जीवन मुक्त के लिए ब्रह्मबोध आवश्यक है। जब तक स्वरूप बोध नहीं होगा तब तक वो जीवन मुक्त नहीं कहलाया जा सकता। वो भक्त कहला सकता है, वो योगी कहला सकता है, वो और भी साधन है, लेकिन जीवन मुक्त होने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। बिना ब्रह्मबोध हुए जीवन मुक्त नहीं हो सकता है।